हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं विल और वुड, विल बी और वुड बी, विल हैव, वुड हैव के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, I want you to pay your rapt attention on this lecture because you are going to learn many things from this lecture today. बहुत ही सारी चीज़ें आप यहाँ से आप सीखने जा रहे हैं आज के इस क्लास से। तो चलिए आते हैं will be और would be। ये will be और would be वैसे तो इसको हम लोग अगर देखें तो इसको समझने में एक हिंदी फॉर्मेट में इसको हम लोग गा गे गी का सहायता लेते हैं। फ्यूचर में हम लोग गा गे गी से हम लोग समझते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश टू इंग्लिश इसको समझते हैं तो हम लोग इसके एक्शन के ऊपर हम लोग देखते हैं, इसके फंक्शन के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो उसी के आधार पर आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे जो भी कन्फ्यूज़न होते हैं जो फ्यूचर टेंस को लेकर, उसके हर समस्या का समाधान आज हम लोग इस लेक्चर में ढूंढेंगे। तो विल बी और वुड बी का सबसे पहले यूज जानेंगे। सी फ्रेंड्स, ये विल बी और वुड बी का हम लोग यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड सिमिलरली वुड बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लोग यूज़ करते थे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इसका यूज़ करते थे, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है। तो उसी तरह ये विल बी और वुड बी का यूज़ हम लोग करते हैं फ्यूचर आपका हुआ फ्यूचर सिंपल में भी करते हैं। फ्यूचर सिंपल में हम लोग विल बी, उसी तरह आपका शैल बी का यूज़ करते थे। तो इसका पास्ट, इमेजिनिंग वाला पास्ट, जो कल्पना वाला पास्ट हम लोग वुड बी को लेकर करते हैं। वर्तमान में रहकर भूत के बारे में सोचना, कल्पना करना, कोरी कल्पना करना जब भी हम लोग करते हैं, जो हम लोग अभी वर्तमान में जो है और हम लोग सोच रहे हैं कि वो उसके पास ये होगा, वो घर पर होगा, वो ऑफिस पर होगा, वो स्कूल में होगा, वो उसके साथ होगा, हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन वो तो फ्यूचर नहीं है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने सेंटेंस, वह जा रहा होगा। अभी हम लोगों को मालूम है वह जा रहा होगा, ये हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और उसी टाइप का वाक्य यहाँ पर दूसरा है, वह जाता होगा, वह जाता रहेगा। अब देखिए, वह जा रहा होगा, दूसरा में है वह जाता रहेगा। लग रहा है सेम, दे सीम सेम, लेकिन सेम नहीं है। अब अटेंटिवली देखिए यहाँ पर, वह जा रहा होगा, दैट मीन्स इन दिस सेंटेंस अभी वर्तमान में कोई सोच रहा है, वो जा रहा होगा। और यहाँ पर जो है वह जाता रहेगा, तो ये फ्यूचर एक्शन के बारे में दिखा रहा है। ये वह जाता रहेगा फ्यूचर एक्शन, मतलब आज भी जा रहा है, कल भी जा रहा है, जब तक वो करता रहेगा तब तक वो जाता रहेगा। तो ये हो गया फ्यूचर एक्शन। और ये जो है ये प्रेजेंट में रहकर कोई somebody इज इमेजिनिंग, कल्पना कर रहा है, कोरी कल्पना कर रहा है। तो ये हुआ हम लोगों का प्रेजेंट में रहकर पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना। वह जा रहा होगा, तो ये यहाँ पर आपका ये विल बी वाला यूज फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, वह जा रहा होगा, तो यहाँ पर होगा ही वुड बी गोइंग। यहाँ पर होगा आपका ही वुड बी गोइंग, वो जा रहा होगा, क्योंकि वर्तमान में कोई इंसान है जो सोच रहा है, वो जा रहा होगा, तो फ्यूचर नहीं है। अभी वर्तमान में कोई सोच रहा है तो फ्यूचर कैसे होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जाता रहेगा, तो ये है हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो ही विल बी गोइंग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। वुड भी कहाँ यूज़ करते हैं, विल भी कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि मैं सोच रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त खेल रहा होगा, मैंने सोचा,
तो इस वक्त मैं बोलूँगा माई फ्रेंड्स विल बी प्लेइंग। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो ये गलत होगा। यहाँ पर क्या बोलना है, माई फ्रेंड्स वुड बी प्लेइंग। यहाँ पर मैं आई एम इमेजिनिंग दैट माई फ्रेंड वुड बी प्लेइंग। यहाँ पर विल बी नहीं होगा बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, एट द प्रेजेंट टाइम आई एम व्हाट इमेजिनिंग। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। तो नंबर 3 में आते हैं, वह घर पर होगा। अब इस वक्त भी कोई है जो सोच रहा है वो घर पर होगा, फ्यूचर नहीं है ये। मैं सोच रहा हूँ कि वो घर पर होगा, तो ये फ्यूचर है, ये तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा he would be at home। अब यहाँ पर will भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, यहाँ पर मालूम पड़ेगा क्यों नहीं होगा। वह कल घर पर होगा, कल। अब यहाँ पर जो है ये वह घर पर होगा और वह कल घर पर होगा, बोथ सेम, लेकिन यहाँ पर जो कल बोला है ना, कल और टुमारो वाला बात, ये फ्यूचर वाला बात है। तो यहाँ पर आपका होगा he will be at home tomorrow। ओके, तो वुड भी कहाँ लगाना है, विल भी कहाँ लगाना है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि वो अच्छा होगा, he would be fine। वो अच्छा बनेगा जब मैं बोलूँगा तो he will be fine मैं बोलूँगा, वो अच्छा बनेगा क्योंकि फ्यूचर में बनेगा। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ कि वो अच्छा होगा, आई डोंट नो हिम, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, आज मैं उससे मिला हूँ और मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि वो अच्छा होगा, तो मैं इस वक्त बोलूँगा he would be fine, not will be। ओके, और सी फ्रेंड्स, विल का वुड आपका सेकंड फॉर्म ऑफ विल है। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो। तो नंबर 2 में आते हैं, विल एंड वुड। अब विल कहाँ यूज़ करते हैं, वुड कहाँ यूज़ करते हैं। हम सभी को मालूम ही है कि ये विल जो है, ये विल फ्यूचर आपका सॉरी, ये विल जो है ये हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं ये विल और वुड। ओके, विल का यूज़ करते हैं, वुड का तो यूज़ नहीं करते। अभी हम लोग वुड का यूज़ जानने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर विल वर्सेस वुड लिया है। वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, तो ये तो फ्यूचर है, वह घर जाएगा, इंडेफिनिट है, वे श्योर, तो ही विल गो होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर है मुझे लगता है वह जाएगा, मुझे लगता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि वो जाएगा। अभी फ्यूचर का बात तो नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर तो हम इस तरह से तो नहीं बोल सकेंगे ना, मुझे लगता है को आप बोल सकते हैं इट सीम्स टू मी, ऐसा बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो आई थिंक, 2 में एक बोल सकते हो। इट सीम्स टू मी, आई थिंक ही विल गो, अगर आप बोलेंगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, बिकॉज दिस इज नॉट फ्यूचर टेंस। यहाँ पर एट प्रेजेंट समबडी इज गेसिंग, समबडी इज इमेजिनिंग दैट कोई वहाँ से जाएगा, तो ये भी कल्पना कर रहा है, तो यहाँ पर होगा he would go। तो आपको समझ में आ रहा है विल कहाँ यूज़ करना है, वुड कहाँ यूज़ करना है, विल भी कहाँ यूज़ करना है, वुड भी यूज़ कहाँ करना है, समझ में आ रहा है। ओके, तो आते हैं अब हम लोग थर्ड, विल हैव और वुड हैव के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को मालूम है कि विल हैव और वुड हैव के साथ जब हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर पोजीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पोजीशन क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। पोजीशन का मतलब होता है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जब भी विल हैव देखते हैं हम लोग, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देखता है, तब वो बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ये तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा है फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये है पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब होता है आपके पास क्या है, आपके पास क्या होगा, भविष्य में आपके पास क्या होगा। सपोज़ मैं बोलता हूँ कि आपका भविष्य में 2 गाड़ी होगा, मैं बोलता हूँ कि आपका भविष्य में एक सुंदर पत्नी होगा, मैं बोलता हूँ कि भविष्य में आपका बड़ा घर होगा। ये सब पोजीशन के बारे में ना। पोजीशन का मतलब क्या होता है, खुद के पास कुछ होना है तो दूसरों के पास कुछ होना, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में पोजीशन। ओके, तो जानते हैं हम लोग यहाँ पर जब भी विल हैव एंड वुड हैव हम लोग देखते हैं विदाउट वर्ब इन अ सेंटेंस, दैट मीन्स वी मस्ट बी श्योर दैट सेंटेंस इज इन पोजीशन। इन अ
पोजीशन में, वो पोजीशन टाइप के वाक्य में, तो उसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। तो अब नंबर 1 में है निहांग के पास कल समय होगा। कल, तो यहाँ पर जब कल है तो वी आर श्योर द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या होगा, निहांग विल हैव, अब श्योर विल हैव ही होगा, निहांग विल हैव टाइम टुमारो। निहांग विल हैव टाइम टुमारो, क्योंकि अब देखिए ये अभी बात कर रहा है भविष्य के बारे में। अगर यहाँ पर कल नहीं होता ना तो हम लोगों को सोचना पड़ता है निहांग के पास समय होगा। तब तो यहाँ पर ऐसा भी होता है ना, कोई सोच रहा है, समझ यहाँ पर अभी कल्पना कर रहा है कि उसके पास समय होगा, ये फ्यूचर के बारे में तो बात नहीं कर रहा है। ओके, तो नंबर 2 में है निहांग के पास समय होगा। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल सेम लिया है, तो निहांग के पास समय होगा, तो अभी ये फ्यूचर के बारे में नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई सोच रहा है। तो निहांग वुड हैव, निहांग वुड हैव टाइम, इस तरह से। तो निहांग वुड हैव टाइम, कब वुड हैव लगाना है, कब विल हैव लगाना है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड दिस एग्जाम्पल्स देन दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आएगा। ओके, लेट अस कम टू द नंबर 4 पॉइंट, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी विल हैव और वुड हैव का सेम केस है, इसको अब हम लोग समझेंगे। तो नंबर 1 है, अब यहाँ पर भी इमेजिनेशन वाला आता है, एक फ्यूचर वाला आता है। तो सेंटेंस को देखते हैं पहले, वह कल तक आ चुकेगा, कल तक आ चुकेगा। तो कल मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कल तक आ चुकेगा मतलब ये तो कन्फर्म फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो ही विल हैव कम बाय टुमारो, ही विल कम हैव बाय टुमारो। तो तक को बाय बोलता है, वैसे टिल भी बोलता है, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पर हम लोग बाय लगाते हैं। ही विल हैव कम बाय टुमारो। और सी फ्रेंड्स, डोंट बी कन्फ्यूज, कम का सेकेंड फॉर्म होता है आपका केम और थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, सेम। सो विल हैव स्ट्रक्चर में क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में होगा, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका होगा यहाँ पर विल हैव, उसके बाद होगा यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका यूज़ करना है। तो ही विल हैव कम बाय टुमारो। क्यों, मैंने क्यों यहाँ पर वुड नहीं लगाया, क्योंकि वी आर श्योर दैट दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर एक्शन, बिकॉज कल के बारे में बोला गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, तो वह कल वह आ चुका होगा, वह आ चुका होगा। दैट मीन्स दिस टाइम द पर्सन इज इमेजिनिंग, दिस टाइम द पर्सन इज एज्यूमिंग कि वह आ चुका होगा, वह आ चुका होगा। अब यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात नहीं किया है उसने, यहाँ पर वो इमेजिन कर रहा है कि वो आ चुका होगा। अब आया है नहीं है, द पर्सन इज नॉट श्योर बट इमेजिनिंग। तो इस टाइप के वाक्य में आपको लगाना है वुड हैव। तो यहाँ पर होगा ही वुड हैव कम, ही वुड हैव कम, तो वह आ चुका होगा, ही वुड हैव कम। ओके, तो कहाँ पर वुड हैव लगाना है, कहाँ पर विल हैव लगाना है, कहाँ पर वुड बी, कहाँ पर विल बी एंड सो ऑन, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आपको समझना है कि वह राम के साथ होगा, वह राम के साथ होगा, गा तो है लेकिन ये फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में भी पर्सन सोच रहा है कि वो राम के साथ होगा, तो यहाँ पर विल बी नहीं होगा। ही वुड बी विद राम, वुड बी क्यों, क्योंकि वर्तमान में कोई कल्पना कर रहा है किसी के बारे में, तो यहाँ पर वुड बी होगा। अभी मैं बोलूँगा कि वह कल राम के साथ होगा, या तो वह परसों राम के साथ होगा, या तो वह 2022 में राम के साथ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ही विल बी विद राम इन 2022। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे। अभी वुड और विल के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, तो जितना जो बचा हुआ है उसके ऊपर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।